and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of future perfect continuous tense. So as we all know, we have three types of tenses. Past tense जो वो एक्शन शो करता है जो बीते हुए समय में हुए थे. प्रेजेंट टेंस वो एक्शन शो करता है जो प्रेजेंट वाले समय में होते हैं. फ्यूचर वो वाले एक्शन शो करता है जो आने वाले समय में होंगे. आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस के 4 सब टेंसेस. इनडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस वो एक्शन शो करता है जो आने वाले समय में होंगे. बट एज द नेम सजेस्ट, इनडेफिनिट मीन्स कि वहां पर ये डेफिनेट नहीं है हमारे पास कि वो एक्शंस हो चुके होंगे या चल रहे होंगे. दैट इज वाई इसको हम इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये वो एक्शन शो करता है जो आने वाले समय में चल रहे होंगे. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये वो एक्शंस या इवेंट्स को शो करता है जो आने वाले समय में कंप्लीट हो चुके होंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो एक्शन शो करता है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं और फ्यूचर में भी कंटिन्यूड रहेंगे और एक किसी सर्टेन पॉइंट पर फ्यूचर में ही खत्म हो जाएंगे. और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही. इसमें ये भी हो सकता है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में खत्म होगा, और यह भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खत्म होगा. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो येलो बॉक्स में है वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं. हिंदी में वो वाले सेंटेंस जिनमें अब कोई काम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में और वो आने वाले समय तक चलता रहेगा और किसी पर्टिकुलर टाइम में जो फ्यूचर में होगा वहां पर खत्म हो जाएगा. जैसे कि he will have been studying in the Oxford University for the next 4 years. इसका मतलब ये है कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगले 4 साल तक पढ़ रहा होगा. अब यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, बट जो एक्शन है मीन्स कि ये हो सकता है कि वह अभी भी पढ़ रहा है और आगे आने वाले 4 साल तक वो पढ़ता रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो पढ़ने का प्रोसेस है वो फ्यूचर में ही शुरू हो और फ्यूचर में ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खत्म होगा. आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई नाउन या फिर पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. एंड देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब विल और शेल प्लस हैव बीन. उसके बाद हमारी आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि आई और वी मीन्स के फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हमारा शेल लगेगा, बाकी सारे पर्सन्स के साथ हमारा विल लगेगा. सो हमारा सेंटेंस होगा आई शेल हैव बीन गोइंग, वी शेल हैव बीन गोइंग, यू विल हैव बीन डूइंग, they will have been doing, he will have been drinking, she will have been drinking. So यहाँ पर will और shall सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है. अगर फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, shall लगेगा, बाकी सारे पर्सन्स के साथ will लगेगा. और यहाँ पर has और have का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ have ही लगता है. वो जो has और have वाला सिस्टम होता है वो सिर्फ हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, नॉट इन फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, यहाँ पर हैव ही लगेगा. आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस. सो एज यू कैन सी द फॉर्मूला ओवर हियर, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. शी विल हैव बीन किकिंग द फुटबॉल. इट विल नॉट हैव बीन रिकवरिंग. He will have been working on it. What will Mona have been writing? Shall I have been staring him? Why will you have been trusting him again? What will they not have been doing? We shall have been appointing you. Will children not have been eating food? अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. What will they not have been doing का मतलब है वे क्या नहीं कर रहे होंगे. सो आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ कीवर्ड्स, लेकिन उनसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है.
तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये वो एक्शन शो करता है जो या तो अभी भी चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में चलते रहेंगे और किसी पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उनकी जो कंप्लीटनेस है वो शो होती है कुछ ऐसे वर्ड से, जैसे कि by the time, next month, tomorrow, by the end of next week, next year, next June. For example, they will have been traveling for 4 days by today. इसका मतलब है कि आज से लेकर अगले 4 दिनों तक वे ट्रैवल कर रहे होंगे। Next example is I shall have been doing a job for 11 years by 2050 का मतलब है कि 2050 में उसे जॉब करते हुए 11 साल हो जाएंगे। मीन्स कि मैं 2050 तक अपने 11 साल अपनी जॉब के कंप्लीट कर रही होंगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। By the end of June, I will have been studying at the university for 4 years. मतलब कि जून के एंड तक मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 4 साल हो जाएंगी। By the end of November, Jack will have been studying at the university for 4 years. Means कि इस नवंबर के आखिर तक जैक को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 4 साल हो जाएंगे। The children will have been studying in classroom for 3 hours. बच्चे क्लासरूम में 3 घंटे तक पढ़ रहे होंगे। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये ऐसे लॉन्ग एक्शन शो करता है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले खत्म होंगे। आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स रीड द सेंटेंसेस। आई शैल हैव बीन finishing, we shall have been finishing, you will have been finishing, they will have been finishing, children will have been finishing, he will have been finishing, she will have been finishing, it will have been finishing, Jimin will have been finishing. So मैं आपको इनमें से एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। I shall have been finishing का मतलब है मैं फिनिश कर रही होंगी। आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। सो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एज आई ऑलवेज टेल यू कि जहाँ पर भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं वहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा नॉट लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शेल एंड हैव बीन, तो हमारा इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। आई शैल नॉट हैव बीन फिनिशिंग, वी शैल नॉट हैव बीन फिनिशिंग, you will not have been finishing, they will not have been finishing, children will not have been finishing, he will not have been finishing, she will not have been finishing, it will not have been finishing, Jimin will not have been finishing. So मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। We shall not have been finishing का मतलब है हम खत्म नहीं कर रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमेशा हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर जो विल और शेल है वो हमारे इंटरोगेशन के लिए काम आएगी, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह पर ही रहेंगी। मीन्स कि हैव बीन जो है वो वहीं रहेगा और विल और शेल जो है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। शैल आई हैव बीन फिनिशिंग, शैल वी हैव बीन फिनिशिंग, विल यू हैव बीन फिनिशिंग, विल दे हैव बीन फिनिशिंग, विल चिल्ड्रन हैव बीन फिनिशिंग, विल ही हैव बीन फिनिशिंग, विल शी हैव बीन फिनिशिंग, विल इट हैव बीन फिनिशिंग, विल जिमिन हैव बीन फिनिशिंग। तो मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। Will you have been finishing का मतलब है क्या तुम खत्म कर रही होंगे। आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो वहाँ पर जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है और सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब। सो हमारा फॉर्मूला होगा विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। सो आइए सेंटेंसेस पढ़ते हैं। शेल आई नॉट हैव बीन फिनिशिंग, शेल वी नॉट हैव बीन फिनिशिंग, विल यू नॉट हैव बीन फिनिशिंग, will they not have been finishing, will children not have been finishing, will he not have been finishing, will she not have been finishing, will it not have been finishing, will Jimin not have been finishing।
इसमें मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। विल दे नॉट हैव बीन फिनिशिंग का मतलब है क्या वे नहीं खत्म कर रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब भी हमें WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारी जो प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है WH फैमिली को। तो हमारा फॉर्मूला होगा WH फैमिली प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। Why shall I have been finishing? Why shall we have been finishing? How will you have been finishing? How will they have been finishing? How will children have been finishing? When will he have been finishing? When will she have been finishing? When will it have been finishing? When will Jimin have been finishing? So मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। How will children have been finishing का मतलब है बच्चे कैसे खत्म कर रहे होंगे। Let's read WH negative interrogative sentences of future perfect continuous tense। हमारा जो WH negative interrogative sentences बनेंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और सब्जेक्ट से पहले हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारी जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी WH फैमिली। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा WH फैमिली प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। So let's read the sentences। Why shall I not have been finishing? Why shall we not have been finishing? How will you not have been finishing? How will they not have been finishing? How will children not have been finishing? When will he not have been finishing? When will she not have been finishing? When will it not have been finishing? When will Jimin not have been finishing? So यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। When will Jimin not have been finishing का मतलब है जिमिन कब खत्म नहीं कर रहा होगा। It's practice time। So यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस के सामने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको पढ़कर आपको इन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है। I just read out the sentences for you। Why shall I not have been finishing? He will have been breaking her heart. She will have been kicking the football. It will not have been recovering money by March. He will have been working on it for 2 years. What will Mona have been writing? Shall I have been staring him? Why will you have been trusting him again? What will they not have been doing? We shall have been appointing you. Will children not have been eating food? अब यहाँ पर इनके सामने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं आपको सेकंड लास्ट सेंटेंस कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। ये आपको WH नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है और हमारा सेंटेंस है We shall have been appointing you। सो WH नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए पहले तो आपको इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आपको WH फैमिली लगानी पड़ेगी। सो हमारा जो इंटरोगेशन वाला सेंटेंस होगा वो होगा When shall we not have been appointing you? और बाद में आपका एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप वीडियो रिज्यूम करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो हियर वी हैव द आंसर्स एज यू कैन सी। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया गया है। आई जस्ट रीड आउट द सेंटेंसेस फॉर यू। I shall have been finishing. Will he not have been breaking her heart? Will she have been kicking the football? How will it not have been recovering money by March? For how many years will he have been working on it? Mona will have been writing. Why shall I not have been staring him? You will not have been trusting him again. They will have been doing. When shall we not have been appointing you? Children will not have been eating food. तो यहाँ पर मैं फोर्थ सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। हाउ विल इट नॉट हैव बीन रिकवरिंग मनी बाय मार्च का मतलब है वह मार्च तक रिकवरी कैसे नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पर किसी मशीन की बात हो रही है या फिर किसी बैंक की जो कि नॉन लिविंग थिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग निंजा एजुकेशन फॉर ऑल। सी यू अगेन।